नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। हेल्थ के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना का दौर जारी है। इस दौरान प्रेगनेंसी से गुजर रही ज़्यादातर महिलाओं के जहन में एक सवाल ज़रूर आ रहा है कि क्या गर्भ में पल रहे बच्चे को भी कोरोना वायरस से खतरा हो सकता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन्हें इस बात का डर है कि अगर कहीं वो कोरोना से संक्रमित हुई तो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी संक्रमण हो सकता है। फिलहाल जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, गर्भवती महिलाओं का डरना भी लाजमी है। इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रियाक्षी चौधरी, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मनीषा फॉर हैविंग मी हियर। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, कोरोना पॉजिटिव आ जाए, तो क्या उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको भी कोविड हो जाएगा? देखो, जैसे गर्भ में जो बच्चा होता है, माँ के शरीर से बच्चा एक अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ जुड़ा होता है, तो उसमें जो खाना पीना, ब्लड सप्लाई सब उसी के थ्रू जाता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि बच्चे को कोविड हो जाएगा। अच्छा है, बाहर निकलने से पहले उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी। तो टेक दिस एज अ पॉजिटिव साइन कि अगर माँ को कोविड हो जाता है तो ऐसे बच्चे पर उसकी डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट इवेंचुअली बच्चा धीरे धीरे अपनी एंटीबॉडीज ही बनाएगा, जो कि जब वो बाहर आएगा तो उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कोविड के लिए स्ट्रांग रहेगा। तो इस बात से लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर संक्रमित हो जाए तो उन्हें इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पेट में जो बच्चा है वो सेफ रहेगा। हाँ, वो बिल्कुल सेफ रहेगा। जी मैम, कोरोना काल में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना ख्याल कैसे रख सकती है? अगर उनको संक्रमित हो जाए तो कैसे अपने आप को डाइट प्लान, जो उनका फूड डाइट प्लान है, वो कुछ उस बारे में बताएं। सबसे पहले अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। बाहर जाते हैं, अपना हाथ धोएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क पहने, कम से कम बाहर जाएं। जितनी लिमिटेड डॉक्टर्स के पास जाना है, आजकल सब कॉन्फ्रेंसेस पे, वीडियो कॉल्स पे सारी अपॉइंटमेंट्स चल रही हैं, तो कम से कम बाहर जाएं। टाइम टू टाइम अपने गायनेकोलॉजिस्ट से प्रॉपर एडवाइस लेते रहें। अच्छा खाएं पिए, रिच हाई प्रोटीन डाइट खाएं। प्रोटीन आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी जितने हाई प्रोटीन्स खाओगे उतना आपका स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होएगा। और अगर आप संक्रमित हो भी जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। अपने गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत बुखार आता है या लूज मोशंस होते हैं या हेडेक होता है, जो बहुत कॉमन सिम्टम्स है, अपने डॉक्टर को बताएं। और बहुत प्रेगनेंसी सेफ ड्रग्स भी होती हैं जो दी जा सकती हैं। हम जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, क्या उनमें अलग लक्षण पाए जाते हैं जो सामान्य लोगों में पाए जाते हैं? तो संक्रमण के बाद उनमें अलग होते हैं या वैसे ही जैसे सामान्य लोगों में लक्षण पाए जाते हैं वो सेम ही होते हैं? हर शरीर के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे फर्स्ट वेव में सिम्टम बहुत कॉमन था फीवर का, सेकेंड वेव में बहुत कॉमन सिम्टम था डायरिया का। तो प्रेग्नेंट औरतों के साथ भी वो डिफरेंट हो सकते हैं। उनको शायद टेस्ट स्मेल पहले जा सकता है, फीवर ना भी आए, या फीवर पहले आ सकता है, टेस्ट स्मेल ना जाए या धीरे धीरे जाए। तो हर बॉडी डिफरेंटली एक्ट करती है और डिफरेंट ही उनके सिम्टम्स होते हैं। हम ये मोस्टली अभी देखा गया है कि अभी फर्स्ट फेज़ गया है, सेकंड फेज़ गया, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें गंभीरता में ज़्यादा वृद्धि आई है, उनके जो संक्रमण में उसमें ज़्यादा वृद्धि आई है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पहले फेज़ में इतनी प्रेगनेंसी में कोविड रिपोर्ट नहीं हुआ था जितना सेकेंड फेज़ में हुआ है। सेकेंड फेज़ ज़्यादा गंभीर था क्योंकि इतनी जल्दी रेप्लिकेशन ऑफ जीन्स हुई थी और इतने फटाफट आकर चला गया कि उसको स्टडी करने में ही टाइम लग गया। तो इसलिए सेकेंड फेज नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, बट जितने भी रिपोर्टेड हुए एज सच कोई बेबी पे फ़र्क नहीं आया है। मैम, ये प्रेगनेंसी एक पर्सनल चीज़ है इंसान की, लेकिन जो कोरोना का लहर है इसमें क्या आप लोगों को सजेस्ट करेंगी कि इस टाइम में इसको अवॉइड करें? ये बिल्कुल सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल हम किसी चीज़ में बोल नहीं सकते। अब तो वैक्सीन आ गई है, तो अगर कोई प्लान कर भी रहा है या आगे करना चाहता है तो पहले अपने आप को वैक्सीनेट कर लीजिए और फिर प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। पर इन केस अगर आप प्रेग्नेंट हो भी गए हैं तो सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ आगे चलिए। ठीक है, तो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनमें कोविड के कुछ प्रमुख लक्षण होंगे, कुछ अलग? मेनली बहुत रेस्टलेसनेस और वीकनेस ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि कोविड वैसे ही बहुत इम्यून सिस्टम को अटैक कर रहा है और लोग वैसे ही बहुत वीक हो रहे हैं। प्रेगनेंसी ऑलरेडी एक फेस है जिसमें बहुत कॉम्प्रोमाइजेस फिजियोलॉजिकली होते हैं, तो उनमें थकान, थोड़ा ज़्यादा बुखार आना, लंबे समय तक हाथ पैर दुखना, ये काफ़ी कॉमन पाया गया है।
अच्छा, कोविड-19 के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह, कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ होंगे? ज़रूरी सबसे यही है कि अपने गायनाकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन जिसके साथ भी आप जुड़े हैं उनको टाइम टू टाइम रिपोर्ट करते रहें। अपॉइंटमेंट्स के साथ क्लिनिक जाइए। ऐसा नहीं है कि हमारा आज मन कर गया हम चल पड़े, बिल्कुल बहुत प्लान शेड्यूल सबने दिया है। इतने ऐप्स आ गए हैं जहाँ पर आप अपनी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो। तो क्राउडिंग मत कीजिए, जब ज़रूरी हो तभी डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाइए। अवॉइड कीजिए सब चीज़ों को, क्राउडिंग, मार्केट जाना, ठेलों से खाना, जंक फूड्स खाना, ये सब अवॉइड किए जा सकते हैं इस टाइम पर। मैम, जो टीकाकरण को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर के काफ़ी मिथ फैले हुए थे कि उससे आगे जाकर कुछ गर्भ में कुछ दिक्कत हो सकती है प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर, क्या ऐसा जी कुछ? बिल्कुल, जब पहले वैक्सीन आई थी तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं लगा रहे थे। इनफैक्ट जो ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेटिंग मदर्स थी उनको भी नहीं लगा रहे थे। बट रिसेंटली आज से महीना पहले फॉक्सी ने नई गाइडलाइन लॉन्च करी है, विच इज़ फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनाकोलॉजी इन इंडिया, जो सारी गाइडलाइंस प्रेग्नेंट वुमेन्स या वुमेन्स को लेकर बनाते हैं। उन्होंने बोला है लैक्टेशन में इट इज़ वेरी सेफ, और इनफैक्ट न्यू गाइडलाइंस कहती हैं कि प्रेगनेंसी में भी वो सेफ़ है। तो आजकल हम लोग 18 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी में देना चालू कर दिया है, क्योंकि 18 हफ्तों तक बच्चे का दिमाग, शरीर के सारे अंग बिल्कुल बन जाते हैं। तो ये टीकाकरण लगा, मतलब वैक्सीनेशन इनको लग सकता है, ये लगवा, इनके लिए पूरा सेफ है? पूरा सेफ है। इट इज़ योर ओन पर्सनल चॉइस कि आप लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते, वरना लैक्टेटिंग मदर्स को तो हम बिल्कुल लगा रहे हैं। प्रेगनेंसी आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, मान लीजिए कि विमेन जो है, प्रेग्नेंट विमेन है, अगर उनकी प्रेगनेंसी का जो डेट है, डिलीवरी डेट है, वो आ जाए और वो संक्रमित हो, तो ऐसे में डेट एक्सटेंड करने की सलाह देंगे या फिर डिलीवरी उसी टाइम हो सकती है? नहीं, बिल्कुल अलग अलग हॉस्पिटल्स, कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स भी डिलीवर हो रही हैं। अलग वार्ड बने हैं, अलग लेबर रूम है, बिल्कुल सब चीज़ें अलग कर दी हैं जो नॉन कोविड प्रेग्नेंट वुमेन के साथ है। तो जब भी वो लेबर पेन्स में जाती हैं या प्लान्ड होता है उनका, तो अगर उनको कोविड है तो उनके हिसाब से सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है, तो आप डिलीवर कर सकते हैं। बच्चे को कोई खतरा या मतलब इन फ्यूचर या फिर उस टाइम पर कोई खतरा तो नहीं? क्योंकि इमेच्योर जो बेबी होता है, अगर वो पहले ही डिलीवर हो जाए तो इसमें अगर पहले ही डिलीवर हो जाए प्रीमेच्योर बेबी, तो उसको वैसे ही संभाला जाता है जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रीमेच्योर बेबीज़ होते थे। ऐसे अलग से कुछ नहीं है। पर हाँ, इमीडिएटली हम मदर के पास बेबी को नहीं देते जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाती। बट ब्रेस्ट फीडिंग उसमें अलाउड है, पम्प्स के द्वारा या कटोरी चम्मच। तो बेबी इज़ केप्ट इन नर्सरी, गिवन मदर्स फीड थ्रू कटोरी चम्मच। हम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी गर्भावस्था के दौरान कोरोना से संक्रमित होने के जोखिम को लेकर चेताया है। उन्होंने कहा है कि आम महिलाओं की तुलना में गर्भवती महिलाओं के वायरस से संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है। संक्रमण के कारण प्रीमैच्योर बच्चे के जन्म का खतरा भी बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिल गई हैं। अगर आपको और भी जानकारियाँ चाहिए तो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। नमस्कार।